Hello बच्चों, I am Dr. Shashank Gupta. I am PhD in Human Genetics from Banaras Hindu University. बच्चों, हम कुछ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा बच्चों कि जो F1 होता है वो इंटरमीडिएट होता था बिटवीन बोथ पेरेंट्स। वहां पर दोनों ट्रेड्स की मिक्सिंग होती थी और वहां पर हमने देखा कि जो डोमिनेंट एलील जिसको हम कहते थे वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता था, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर रिसेसिव एलील। बट कोडोमिनेंस बच्चों एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर हम देखते हैं कि बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। ये बच्चों मेंडल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट कैसे है? क्योंकि मेंडल ने बताया था कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन विल बी एक्सप्रेस्ड एंड वन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड। जो एक्सप्रेस होता था उसको हम डोमिनेंट कह देते थे, जो एक्सप्रेस नहीं होता था उसे रेसेसिव कह देते थे। तो एक अलील ही अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ये पेयर होता था तो इसमें से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था। मगर कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर हम देखते हैं कि दो डिफरेंट अलील अगर साथ में प्रेजेंट हैं तो दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि बोथ अलील्स एक्सप्रेस देयर फिनोटाइप। दोनों ही अलील अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस कर पाते हैं, जबकि मेंडल के केस में ऐसा नहीं था। कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एक ही अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस कर पाता था। यहाँ पर बच्चों हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स नहीं कह सकते। हमने वहाँ देखा था बच्चों कि रेड फ्लावर्ड प्लांट और वाइट फ्लावर्ड प्लांट वो दोनों मिलके पिंक फ्लावर के प्लांट आते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स एब्सेंट होगा। यहाँ पर बच्चों यूनिक बात यह है कि जो F1 प्लांट होगा वो रिजेंबल करता है विद बोथ द पेरेंट्स, रिजेंबल्स विद बोथ द पेरेंट्स। जबकि बच्चों वहां हमने क्या देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि F1 रिजेंबल करता था विद नाइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो इसका बच्चों जो एक एग्जाम्पल हम स्टडी कर सकते हैं वो एग्जाम्पल है कोट कलर इन कैटल, या हम कह सकते हैं शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल। इन कैटल्स में, इन जानवरों में बच्चों एक कोट कलर हम देख सकते हैं रेड कोट, और इसके लिए हम जीनोटाइप लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। और दूसरे जानवर वो हम देख सकते हैं कैटल जिनमें हमें देखने को मिलेगी वाइट कोट, और इसके लिए बच्चों हम जीनोटाइप लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। बच्चों यहाँ भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह हम ये नहीं कह पाएंगे कि कौन सा अलील डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव, इसलिए किसको कैपिटल लेटर से कहा जाए और किसको स्मॉल लेटर से। इसलिए हमने क्या किया, रेड को कैपिटल आर लिखा, और जो ट्रू ब्रीडिंग वाइट कोट वाले हैं उनको कैपिटल डब्ल्यू लिखा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमें F1 जनरेशन मिलती थी वो F1 जनरेशन कैसे होगी? F1 जनरेशन को हम कहते हैं रोन, यहाँ जो फिनोटाइप मिलता है। और इन जानवरों की जो शरीर है, जो चमड़ी है, उस पे रेड पैचेस भी होंगे और वाइट पैचेस भी होंगे, और इनका जीनोटाइप हम लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। तो बच्चों यहाँ पर जो कैपिटल आर अलील है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। उस कैटल की चमड़ी पर, उसकी कोट पर रेड कलर के भी पैचेस होंगे, और जो वाइट कलर का डब्ल्यू अलील है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उस पर वाइट कलर भी उसकी कोट में प्रेजेंट होंगे। तो दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसकी जब हम बच्चों सेल्फिंग करेंगे तो हम क्रॉसेस से वेल फेमिलियर हैं। सेल्फिंग का मतलब क्या है? कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू को कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू से ही क्रॉस करना। तो F2 जनरेशन में बच्चों हमें क्या जीनोटाइप मिलेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। ये बच्चों जो जीनोटिपिक रेशियो है हमें याद है, ये रेशियो होता है 1:1,
और अगर फिनोटाइप की बात करें तो कैपिटल आर वाले कैसे होंगे, रेड कोट, कैपिटल डब्ल्यू वाले वाइट कोट होंगे, और कैपिटल डब्ल्यू वाले अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इनको हम रोन कहते हैं। यानी बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही यहाँ पर भी जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों बराबर होते हैं, और ये रेशियो क्या होता है, 1:1। तो ये बच्चों एक टिपिकल एग्जांपल हमने कोडोमिनेंस का डिस्कस किया, और ये भी हमने देखा कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कैसे डिफरेंट है। कोडोमिनेंस का बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी के केस में, सॉरी मल्टीपल एलिलिज्म के केस में। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि किसी इंडिविजुअल के पास जब ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए दो अलील होते हैं, IA और IB, तो ये दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और उस केस में उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है AB। तो ये भी बच्चों कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग को। इसी तरह बच्चों सिकल सेल एनीमिया के केस में भी नॉर्मली किसी पर्सन का जो एक हेल्दी अलील होता है RBC का शेप डिसाइड करने के लिए, उसे हम HbA से रिप्रेजेंट करते हैं। मगर अगर कोई पर्सन म्यूटेटेड अलील के लिए कैरियर है, यानी उसका जीनोटाइप HbA HbS है, S का मतलब बच्चों सिकल सेल, यानी ये म्यूटेटेड अलील है। नॉर्मल अलील है HbA, और अगर मान लिया कि उस पर्सन के पास एक म्यूटेटेड अलील भी है यानी HbS, तो ये भी बच्चों कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल कहा जाता है, क्योंकि ऐसे पर्सन के ब्लड में नॉर्मल शेप की RBC यानी बाइकॉन्केव RBC भी होगी, और HbS अलील के कारण उसके ब्लड में सिकल शेप RBC भी देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर भी दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा। जब हम सिकल सेल एनीमिया को आगे डिस्कस करेंगे तब हम ये केस कोडोमिनेंस का वहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे। तो आई होप बच्चों हमें कोडोमिनेंस समझ आया होगा। अब हम बाकी के एक्सेप्शंस को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।